to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 4. Chapter number 11. The name of the chapter is force, work and energy. मतलब बल, काम और ऊर्जा. ठीक है. Teacher, students, look at this picture. What do you see in it? एक क्लास चल रही है जहाँ पे टीचर पूछ रही हैं बच्चों से कि स्टूडेंट्स इस पिक्चर को देखो और आपको क्या दिख रहा है. ये रहा पिक्चर. ओके. टॉम, तो उसमें एक स्टूडेंट होता है टॉम जो कि बोलता है अ चाइल्ड इज पुशिंग द व्हील चेयर ऑफ हिज ग्रैंडफादर. एक बच्चा जो कि अपने ग्रैंडफादर की व्हील चेयर को पुश कर रहा है. टीचर, वेरी गुड. व्हाट डू वी डू व्हेन वी हैव टू मूव समथिंग. तो टीचर कहती है वेरी गुड. अब बताओ कि हमें क्या करना चाहिए जब कोई मूविंग थिंग मूव कर रही है. टीना बोलती है सर वी आइदर पुल और पुश इट. हमें या तो उसे पुल करना चाहिए या उसे पुश करना चाहिए. टीचर, ओके व्हाट इज फोर्स. तब टीचर पूछती हैं ठीक है अब बताओ फोर्स क्या है. विक्की बोलता है सर अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स. मतलब एक पुश या पुल क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है. टीचर, वेरी गुड. नाउ टेल मी मोर अबाउट फोर्स. चलो अब मुझे फोर्स के बारे में और भी कुछ बताओ. वर्क एंड एनर्जी. वर्क और एनर्जी के बारे में भी. इन आवर डेली लाइफ वी सी मेनी ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे कहती हैं टीचर कि चलो अब मैं तुम्हें और भी चीज़ें फोर्स, वर्क और एनर्जी के बारे में बताती हूँ. इन आवर डेली लाइफ वी सी मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस लाइक बुक्स, डेस्क, चेयर, बैग, स्कूल बैग. हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे बुक, चेयर, डेस्क, स्कूल बैग्स. दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. ये कभी अपने आप से मूव नहीं करती हैं. दे नीड अ पुश और पुल टू मूव. इनको एक धक्का या खिंचाव चाहिए जिससे ये मूव कर सके. अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. एक पुश या पुल जो कि एक बॉडी पर अप्लाई होती है वो क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है. अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या इफेक्ट्स हैं, किस तरीके से क्या चीज़ हम करते हैं उससे क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं, है ना. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स के टाइप्स बताए गए हैं. जो फोर्स है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लेकिन दो तरीके के फोर्स जो है वो एक्टिंग होती है. नेमली जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो कि हमारे और आपके बीच में हमेशा होती रहती है. जब भी हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ नीचे आती है, राइट. वो क्यों नीचे आती है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि पृथ्वी द्वारा लगाई जाती है, अर्थ के द्वारा लगाया गया एक फोर्स है. इस वजह से दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो वो सीधे नीचे ही आती है. ठीक है. तो आप कोई भी चीज़ अगर नॉर्मली फेंकते हैं तो वो क्या होती है, वो सीधे नीचे आती है. क्यों, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकता है या फिर उसे धीमा करने की कोशिश करता है. जैसे कि आप फ्लोर पे जब भी कोई बॉल को रोल करते हैं तो मतलब फेंकते हैं, वो क्या होती है धीरे धीरे घिसते घिसते आगे जाती है, पर कुछ समय बाद वो क्या होती है, रुक जाती है. क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होता है वहाँ पे जो कि बॉल और पृथ्वी के बीच लगा होता है. क्या होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है. या फिर कभी कभी देखते हैं आप लिखते हैं तो आपको लिखने में इतना ईजिली आप लिखते नहीं हैं. आप उसे पकड़ते हैं फिर उसे अपने कॉपी पे घिसते हैं, मतलब लिखते हैं वहाँ पे. क्योंकि पेन में क्या होती है, बॉल होती है, मतलब छर्रा जिसे बोलते हैं वो होती है. उसकी वजह से क्या होता है, वो सरफेस पे बड़े आसानी से लिख देती है. प्लस यहाँ पे फ्रिक्शन है जिसकी वजह से आप लिख भी पाते हैं. अगर फ्रिक्शन ना हो तो शायद आप लिख ही ना पाइए, आप पेन या पेंसिल को अपनी कॉपी में ही नहीं चला पाएंगे. तो इस तरीके से क्या होता है, फ्रिक्शन का बहुत बड़ा महत्व है. फ्रिक्शन है तो ही हम आप ज़मीन पे खड़े हैं, हम आप अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं. ये मोबाइल अपनी जगह पे है, मतलब ये कैमरा अपनी जगह पे है, ये बुक अपनी जगह पे है, मैं अपनी जगह पे हूँ, आप अपनी जगह पे हैं. किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. अगर फ्रिक्शन ना हो तो शायद हम सब लोग हवा में उड़ते रहें, है ना. तो इसलिए फ्रिक्शन का बहुत बड़ा महत्व है. नेक्स्ट है सिंपल मशीन्स. कुछ सिंपल मशीन्स होती हैं, दिखने में तो वो बहुत सिंपल दिखती हैं इसलिए उसे सिंपल कहते हैं
क्योंकि वो काम आसान कर देती हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए लीवर के बारे में बता रहा है। लीवर क्या होता है, जैसे कि सिंपल मशीन होता है जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं, हम उसे यूज़ करके रख देते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं हैं। जैसे कटिंग थिंग्स, सीजर हो गया, बहुत सारी चीज़ों को वेट जो लिफ्ट करते हैं, स्वीसा, वो क्या होती है, वो भी एक लीवर है। या फिर आप कभी कभी थम्स अप की बॉटल वगैरह जो ओपन करने वाली ओपनर होती हैं, उनको देखिए, ये सारी क्या है, सिंपल मशीन है। और यहाँ अगर देखा जाए पुली, यहाँ पुली की बात हो रही है, पुली भी एक क्या है, सिंपल मशीन है। पुली क्या होती है, देखिए एरो में बताया गया है क्या है पुली, जो कि कुएं से जो औरतें, मतलब जो भी लोग कुएं से जो पानी निकालते हैं, वो एक पुली की मदद से निकालते हैं। पुली लगा होता है जिसकी वजह से वो आसानी से रस्सी को नीचे डालती हैं और पानी निकाल के बाल्टी में बाहर निकाल देती हैं। तो ये क्या है, एक सिंपल मशीन है, इसे क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं। नेक्स्ट है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, ये प्लेन यूज़ किया जाता है जब भी कोई हैवी चीज़ को आपको ऊपर की तरफ या फिर कहीं ढकेल के ले जाना है, तो आप इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए ये इंसान क्या कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी बाइक को ऊपर की तरफ आसानी से ले जा रहा है। नेक्स्ट है स्क्रू। स्क्रू क्या होता है, ये एक मतलब एक स्क्रू है जो कि साथ में पकड़ने का, मतलब देखिए छोटी सी मशीन ही तो है, जिससे कि स्क्रू ड्राइवर तो बहुत बड़ी होती है, स्क्रू छोटी सी है जो कि चीज़ों को पकड़ने में मदद करती है। देखिए ये स्क्रू है ना। फिर उसके बाद है वेज। वेज में अगर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने हथौड़े को लिया, सॉरी एक्स मतलब कुल्हाड़ी को लिया हुआ है। यहाँ पे कुल्हाड़ी भी हमारा क्या है, एक सिंपल मशीन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हील एंड एक्सल। ओके, व्हील और एक्सल क्या होता है, व्हील देखिए क्या है और एक्सल क्या है। व्हील वो है जो कि चलने में मदद करता है और एक्सल वो है जो कि व्हील को पकड़े हुए होता है। अगर एक्सल ना हो तो शायद व्हील प्रॉपर तरीके से चल ही ना पाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं भी कोई भी गाड़ी हो या फिर कोई भी व्हील वाली चीज़ होती है, उसमें एक्सल ज़रूर लगा होता है, क्योंकि बिना एक्सल के जो व्हील है वो प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पे चल ही नहीं पाएगी। तो ये भी क्या है, एक सिंपल मशीन है। फिर नेक्स्ट है वर्क। वर्क आप जानते हैं, जो वर्क होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा ही होता है। इसी से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसी से हम अपने एनर्जी को वेस्ट करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को। कोई भी चीज़ हो, अगर हमें पुश करना है या फिर हम कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो वो किस में आएगा, वर्क में आएगा। तो ये क्या है, वर्क है। जैसे कि देखिए यहाँ पे फिगर में दिखा रहा है कि एक लड़की छोटी सी है जो कि किसी भी चीज़ को धक्का दे रही है, तो वो क्या कहलाएगी, वर्क कहलाएगी। या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगी, वर्क। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे एनर्जी। जो एनर्जी होती है, कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं, उसे उठाते हैं, रखते हैं, खींचते हैं, दबाते हैं, तो उसमें आपको क्या ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मशीन के लिए हो, चाहे वो इंसान के लिए हो। ओके, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बता रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी में पहला है सन। सन, हमें सन से क्या एनर्जी बिल्कुल मिलती है, हमारी बॉडी को लिए भी मिलती है, और प्लस हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, जैसे कि सोलर कुकर वगैरह, सोलर हीटर, और बहुत सारी कुकिंग या हीटिंग चीज़ें हम करते हैं किसके द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा। तो ये भी क्या है, एक तरीके का एनर्जी है। सेकेंड है विंड। विंड जो मिल होती है, ये भी एक तरीके की एनर्जी को क्रिएट करती हैं, जो कि विंड से एनर्जी को क्रिएट करती हैं। ये बड़ी बड़ी मिल्स को भी चलाती हैं। इसमें क्या होता है, फैन चलता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। तो ये भी एक तरीके क्या है, एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर। जो वाटर का फ्लोएंस होता है, मतलब जो वाटर जिस तरीके से जितनी तेज़ बहता है, उतनी तेज़ इसमें क्या होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। तो हाँ, यहाँ से भी क्या होता है, वाटर एनर्जी भी लेते हैं लोग। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हम इसे भी कह सकते हैं एक तरीके का एनर्जी है। ओके, तो इस तरीके से ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं।
Okay, which one is correct? First is, under what condition can a moving object change its direction? So your answer is by applying force. B. A ball thrown upward falls down due to, your answer is gravitational force. Third is, friction is dash to us. So your answer is both, means harmful and useful, both for us. Now fourth number is dash slows down the movement. So your answer is friction. Fifth is, when a force changes the position of an object, dash is said to be done. So your answer is work. Sixth is, bottle opener is an example of, your answer is lever. Match the following. फर्स्ट इज फोर्स, ये मैच होगा कहाँ, डी में, अ पुल और पुश. सेकंड इज टू, ये मैच होगा ए में, टाइप्स ऑफ फोर्स. थर्ड इज फ्रिक्शन, ये मैच होगा कहाँ, ई में, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्थ इज सिंपल मशीन, ये कहाँ मैच होगा, लीवर, पुली एक्सेट्रा. फिफ्थ इज एनर्जी, ये मैच होगा बी में, एबिलिटी टू डू वर्क. ओके, now C number is filling the blanks. First is, force can change the dash of moving object. So answer is direction. Second is, friction dash the motion of an object. Your answer is stop. Third is, dash is the ability to do work. Your answer is energy. Fourth is, the wind energy can rotate the blades of a dash. Your answer is windmill. Now fifth number is, pull or push are example of force. Now true or false? First is, force cannot speed up a moving object. False. Second is, friction is a force that tries to stop a moving object. True. Third is, simple machine are devices that makes our work easier. True. Fourth is, some objects change their place even when we apply a force. True. Fifth is, energy from the wind is called wind energy. True. नीचे यहाँ पे फिगर्स दी गई हैं, आपको नाम लिख के इसको कलरिंग करनी है. ओके, सो फर्स्ट इज, ये एक्स है, ये स्क्रू है, और ये क्या है, सीजर है. ओके, सो इन दिस वे चैप्टर इज completed. You will get all the answers of the questions as your homework. That's all for today. Thank you so much.